राजस्थान और भारत जीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले यूट्यूब अपडेट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामनिवास आंगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय और संत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको 4 वीडियोस जो है भेजे हैं और इसके अंतर्गत हमने शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बारे में चर्चा की और वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ही हमने आपको रामानंद जी के बारे में भी रूबरू करवाया और रामानंद जी के ही जो 12 प्रमुख शिष्य थे उनमें 6 बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, जिनके अंतर्गत मैंने आपको जिक्र भी किया था, जैसे सतनाथ जी हैं, कबीरदास जी हैं, संत पीपा है ना, इस तरह से। तो उनके बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले हम आज संत पीपा जी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं संत पीपा जी। संत पीपा जी जो थे वो खींची राजपूत थे, खींची राजपूत, ठीक है, खींची राजपूत थे ये। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो संत पीपा जी थे, इनका जन्म जो है गागरोन दुर्ग में हुआ था और पेशे से ये एक राजा थे, मुख्य रूप से राजवंश घराने के थे और इनका मूल नाम प्रताप सिंह था। इस तरह से इनके पिता जो कड़वाराम खींची थे और माता जो थी इनकी मुख्य रूप से देखा जाए लक्ष्मीवती थी। इनके एक छोटे भाई थे जिसका नाम अचलदास खींची है, इस तरह से। और गागरोन दुर्ग बहुत फेमस है अपने जलदुर्ग के लिए, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। उसी गागरोन दुर्ग की बात कर रहे हैं, उसी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले संत पीपा जी का जन्म बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो 1425 ईस्वी के अंदर जो इनका जन्म माना जाता है और हुआ कहां पर? गागरोन दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग पड़ता है झालावाड़ में, झालावाड़ जिले में। और कौन सी नदियों के संगम पर है? तो काली सिंध प्लस आहू, इन नदियों के संगम पर है, ठीक है। गागरोन दुर्ग की बात करते हैं तो गागरोन दुर्ग जो है वो औद्योगिक दुर्ग और जलदुर्ग अपन जिसे कहते हैं जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, जलदुर्ग की श्रेणी। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का जलदुर्ग कहां है? तो गागरोन दुर्ग ही है, जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है, ठीक है। मुख्य रूप से गागरोन दुर्ग जो है वो खास तौर से देखा जाए तो यहाँ पर 2 साके भी थे, इस तरह से 1423 में और एक बाद में, इस तरह से 2 साके के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो जो संत पीपा थे, इनका जो मूल नाम था, मूल नाम वो प्रताप सिंह था, प्रताप सिंह, इस तरह से, ठीक है, प्रताप सिंह था। और गागरोन दुर्ग के शासक थे ये। और कहा जाता है कि इनके पिता जो कड़वाराम खींची थे, उन्होंने रामानंद जी को मुख्य रूप से जो है यहाँ आमंत्रित किया था। संत रैदास भी आए थे तो इनको आमंत्रित किया और कहा जाता है गागरोन दुर्ग में ही जो है जो प्रताप सिंह थे वो बड़े प्रभावित हुए थे और शुरू से ही इनकी जो आध्यात्मिकता में रुचि थी। और कहा जाता है कि वहीं पर सर्वप्रथम वो गागरोन में ही इनके द्वारा दीक्षित हुए थे, है ना। और कहा जाता है कि इनके ऊपर इनका रामानंद जी का इतना प्रभाव पड़ा कि वो उसी समय राजपाट त्याग करके, यानी राजपाट जो था अपने छोटे भाई अनुज अचलदास खींची को सौंप करके वो उनके साथ वृंदावन चले जाते हैं। कहा जाता है कि संत पीपा जो है वृंदावन में काफी दिनों तक रहते हैं और वहीं पर रह करके दर्जी का कपड़े सिलने का काम करते हैं वो, और कपड़े सिल करके ही जो है वो लोगों में बांट देते थे, इस तरह से। तो एक तरह से बहुत ही अच्छा सेवा भाव का जो सेवा भावी थे ये, और फ्री के अंदर जो है वो कपड़े लोगों को बांटते थे खुद सिल करके, इस तरह से। तो इस तरह की जीवन लीला इनकी रही है। कहते हैं बाद में वो जो वापस वृंदावन छोड़ के राजस्थान आए, उनकी यहाँ पर मृत्यु भी हो गई थी। तो कहा जाता है कि इनका जो मृत्यु हुई थी वो टोडा रायसिंह, जहाँ इनकी गुफा है, वहां पर हुई थी। लेकिन इनका अंतिम संस्कार जो है वो गागरोन दुर्ग में किया गया है, अतः इनकी छतरी जो है वो गागरोन दुर्ग में है। इनका एक मंदिर भी है, लेकिन वो समदड़ी बाड़मेर में है। कहते हैं कि अचलदास खींची जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने वो मंदिर बनवाया था, इस तरह से। तो वो चीजें भी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो मूल नाम इनका प्रताप सिंह है, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है।
माता इनकी बात करते हैं, माता, तो माता का नाम उनका लक्ष्मीपति होता है, लक्ष्मीपति। ठीक है। पिता की बात करते हैं तो जो पिता थे वो कड़वाराम खिची थे, कड़वाराम खिची। इस तरह से कहते हैं कड़वाराम खिची ने ही मुख्य रूप से देखा जाए तो गागरोन दुर्ग में ही रामानंद जी और संत रैदास को आमंत्रित किया था। तो लिख सकते हैं रामानंद जी व संत रैदास जी को गागरोन दुर्ग में आमंत्रित किया और यहीं पर संत पीपा, संत तो नहीं कह सकते, बाद में बने थे, प्रताप सिंह कह सकते हैं इस समय। तो यहीं पर प्रताप सिंह इनसे दीक्षित होकर वृंदावन इनके साथ चले जाते हैं, वृंदावन इनके साथ चले जाते हैं। राजपाट अपने अनुज अचल दास खींची को सौंप देते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि इनके पिता कड़वाराम के द्वारा ही रामानंद जी और रैदास को आमंत्रित किया गया था। गागरोन दुर्ग आए थे और यहाँ कुछ दिन रहे। तो कहा जाता है कि प्रताप सिंह पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा था रामानंद जी का, और उनके मन में जो है इस तरह से राजपाट को त्यागने की बात आ गई और कहा कि कुछ नहीं है सांसारिकता के अंदर, और इस तरह से समाज सेवा के उद्देश्य से वो जो है जो उनका भक्ति भाव में मन लगता था, और उसी समय जो है वो रामानंद जी के साथ वृंदावन चले जाते हैं। और कहते हैं कि वहीं पर वो जो है इस तरह से कपड़े सिल करके गरीबों में बांट देते हैं। इसलिए ये दर्जी समुदाय के भी जो है लोक देवता माने जाते हैं, इन्हें देवता के रूप में जाना जाता है, इस तरह से कह सकते हैं। अब लिख सकते हैं अगली लाइन, इसमें सबसे पहले पर बात करेंगे छोटा भाई, और वो था अचलदास खींची। ठीक है, इस तरह से पीपा जी या फिर कह सकते हैं इसमें संत पीपा जी वृंदावन में रहकर ही कपड़े सिलकर गरीबों में बांट देते थे। अतः इन्हें दर्जी समुदाय के लोग भी अपना आराध्य मानते हैं। अतः दर्जी समुदाय के लोग भी अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन कह सकते हैं इसमें कि दर्जी समुदाय के लोग भी जो है इन्हें अपना मानते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं तो इतना सब कुछ होने के बाद जो है वो वापस अपने राजस्थान वतन लौट आते हैं। तो कहा जाता है यहाँ आने के बाद उनकी मृत्यु टोडा रायसिंह गुफा में होती है। एक्चुअली कैसे हैं तो टोडा रायसिंह जो गुफा की कहते हैं वहां उन्होंने तपस्या की थी और वहीं पर वो ध्यान लगा करके बैठे थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इनका अंतिम संस्कार गागरोन दुर्ग में किया गया था और उनकी वहां छतरी भी बनी हुई है। तो इनकी छतरी गागरोन दुर्ग में है, इनकी जो गुफा है वो टोडा रायसिंह टोंक में है इस तरह से,
और इनका एक मंदिर है जो इनके छोटे भाई अचलदास खिची के द्वारा बाड़मेर के सौंदर्य में बनवाया गया था। तो 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से है पूछी जाती हैं। तो ये इंपोर्टेंट चीजें हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। जन्म 1425 से पूछा जाता, ध्यान कर लेना। राजस्थान के संतों के अंदर मैं आपको अंगुलियों पे बताता हूँ, 4-5 संत ऐसे हैं जिनके जन्म के बारे में अक्सर पूछा जाता है। संत पीपा का जन्म पूछा जाता है, दन्ना का जन्म पूछा जाता है, इस तरह से दादू दयाल का जो है उनका जो है जन्म दिवस पूछा जाता है। तो इनकी कुछ जो संत होते हैं उनके आपको याद रखने हैं इस तरह से, ठीक है। बाकी सब दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनमें से एक संत पीपा भी है जिनका जन्म पूछा जाता है कब हुआ, इस तरह से, ठीक है। माता पिता अगर याद रहे तो नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। 1425 बस इतना सा ध्यान रखना, 1 4 2 5। 1425 में इनका जन्म हुआ और कहां पर हुआ? गागोन दुर्ग में। और गागोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। तो ये भी दिमाग में रखना है आपको। और कौन सी श्रेणी में आता है? ये जलदुर्ग या औद्योगिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। मूल नाम दिमाग में रखना इसको। पीपा का मूल नाम प्रताप सिंह, पीपा 4 प्रताप, पीपा प्रताप, ऐसे याद रख लेना। और माता की उनकी लक्ष्मीवती और पिता कड़ावा राम, ठीक है, इस तरह से। तो पिता और माता की याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल नाम, जन्म और जन्म स्थान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी, संत रैदास, ये दोनों ही गागरोन में आते हैं और यहीं पर इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है इनका, और यहीं पर ये दीक्षित होते। तो पूछा जा सकता है समय जो प्रताप सिंह थे वो कहां पर दीक्षित हुए थे? तो गागरोन दुर्ग में ही रामानंद जी के द्वारा दीक्षित हुए थे, और यहीं पर उन्होंने राजपाट अपने छोटे भाई अनुज अचलदास खिची को सौंप करके वो वृंदावन चले जाते हैं। और वृंदावन में क्या काम करते हैं? वो कपड़े सिलने का काम करते हैं, और कपड़े सिल करके किनको बांटते हैं? निःशुल्क गरीबों को दे देते हैं, भैया कोई फीस नहीं लेते हैं, इस तरह से। इसीलिए दर्जी समुदाय के लोग भी अपना आराध्य देव किसको मानते हैं? संत पीपा जी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने संत पीपा जी के बारे में देखा। अब इनके जो मंदिर गुफा है उनकी बात कर लेते हैं इस तरह से। वृंदावन से जब वो वापस राजस्थान आए और आने के बाद कहते हैं कि वो टोडा रायसिंह जो उनकी गुफा है वहां पर रहे थे, इस तरह से। एक चीज और बता दूं मैं आपको, संत पीपा जी के राजस्थान में आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तथा इनके एक भाई थे अचलदास खिची, उन्होंने जो है इस तरह से कह सकते हैं वो मंदिर आपके जो है बनवाया था। राजस्थान में आने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तथा अचलदास खिची के द्वारा इनका मंदिर समदड़ी जो गांव है बाड़मेर में पड़ता है, समदड़ी बाड़मेर में बनवाया, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इनका एक जो ग्रंथ था योग चिंतामणि, जिसमें इनके उपदेश मिलते हैं। इनका ग्रंथ, इनका संत पीपा का, और उसका नाम है योग चिंतामणि, योग चिंतामणि। और इसमें क्या है? पीपा जी के उपदेश, पीपा जी के उपदेश। और सीधी सी बात है, आप दिमाग में रखना, जो सतुकड़ी भाषा है खासतौर से इसी के अंतर्गत दिया था उन्होंने। तो योग चिंतामणि के अंतर्गत जो है पीपा जी के उपदेश, तो इतना सा दिमाग में रखना आपको। और ये जो योग चिंतामणि है वो आपके संत पीपा जी का प्रमुख ग्रंथ है, इस तरह से। अब देखिएगा, कुछ मैं संरचना बनाता हूं इस तरह से। देखिए, 3 चीजें जो है इनके एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक, इनकी गुफा कहाँ है, इनकी छतरी कहाँ है, और इनका मंदिर कहाँ है, इस तरह से।
तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से लेकर के और ये इनकी जो है गुफा है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं संत पीपा जी की गुफा। ये क्या है? संत पीपा की गुफा, ठीक है। ये इनकी जो है गुफा है और यहां पर क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी और यहीं पर इन्होंने क्या की थी? तपस्या की। सॉरी, यानी कि यहीं पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था इस तरह से। तो इसी गुफा के अंदर जो है इन्होंने तपस्या की थी, ठीक है। यानी कि वृंदावन के आने के बाद वो कहते हैं कि यहीं पर रहे थे और दूसरी चीज इनको यहीं पर क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। लेकिन दिमाग में रखना, इनको जो है गागरोन ले जाया जाता है, वहीं पर इनका दाह संस्कार या कह सकते हैं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये है आपके संत पीपा जी की जो छतरी है वो है टोडा राय सिंह। टोडा जो गुफा है टोडा राय सिंह टोंक, इस तरह से। तो टोडा राय सिंह टोंक के अंतर्गत जो है ये टोडा राय सिंह नगर है, एक गांव है जो आपके टोंक में पड़ता है। ये संत पीपा जी की क्या है? गुफा है। इस तरह से अपन एक जो है संरचना इस तरह से बनाते हैं। ये इनकी जो है क्या है? इनकी छतरी है इस तरह से, ठीक है। और ये जो छतरी बनी हुई है वो आपके गागरोन दुर्ग में है, इस तरह से अपन कह सकते हैं पीपा की छतरी। क्या है ये? संत पीपा जी की छतरी है, ठीक है। तो ये तीनों प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं और ये गागरोन दुर्ग में है, गागरोन दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में, ठीक है। वही काली सिंध और काबू नदियों के संगम पर जो है आपका ये जो संत पीपा की छतरी है। और कहा जाता है यहीं पर जो है इनकी समाधि भी है, ठीक है। या यूं कह सकते हैं अंतिम संस्कार जो है इनका यहीं पर हुआ था, ठीक है। अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं इनका एक यहां पर भव्य मंदिर भी है इस तरह से, ठीक है। और वो भव्य जो मंदिर बना हुआ है अपन कह सकते हैं कि वो आपका समदली बाढ़ में है इस तरह से। ये जो है इनका मंदिर है और मंदिर कहां पर है? वो समदली बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो ये है आपका संत पीपा जी का मंदिर, संत पीपा जी का मंदिर। और ये है कहां पर? समदली गांव है और वो बाड़मेर है, ठीक है। और इसके जो निर्माता थे कह सकते हैं अचलदास खींची ने बनवाया था, अचलदास खींची बनवाया था इस तरह से। तो ये तीनों चीजें हैं जो आपकी पूछी जाती है एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो तीनों चीजें एग्जाम में आने वाली हैं। टोडा राय सिंह में इनकी गुफा है, गागरोन दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है और इनका जो मंदिर है वो समदली बाड़मेर में बना हुआ है। एक मुख्य रूप से देखा जाए, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1-2 लाइन और बच्ची है जो अपन इसमें करवा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान कर लेना। तीनों चीजें जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाती है, इनके मंदिर को लेकर के और इनकी गुफा को लेकर के और इनका जो मुख्य रूप से छतरी है, ठीक है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से हमने जो है संत पीपा की जो है छतरी के बारे में बात की, इनकी जो है गुफा की उनकी बात की। दिमाग में रखना, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति टोडा राय सिंह गुफा में ही इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी,
ठीक है, इस तरह से कुछ नोट डाल करके अपन लिखते हैं, खास तौर से इनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस तरह से संत पीपा को लेकर के अच्छे तो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक मुख्य रूप से लाइन ये पूछी जाती है कि राजस्थान में निर्गुणी परंपरा, या अपन कह सकते हैं कि निर्गुणी जो भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले संत थे वो संत पीपा ही थे। तो अपन लिख सकते हैं राजस्थान में निर्गुणी भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा अपन लिख सकते हैं, निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले ये प्रथम संत थे, अपन कह सकते हैं अलग जगाने वाले प्रथम संत थे। ठीक है, इस तरह से या अपन कह सकते हैं इसका सूत्रपात करने वाले, ठीक है, अलग जगाने वाले, या कह सकते हैं सूत्रपात करने वाले। यानी कि राजस्थान में निर्गुणी भक्ति परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो वो संत पीपा है, दिमाग में रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अपन या यूं कह सकते हैं कि इन्होंने निर्गुण भक्ति परंपरा पर बहुत ज्यादा बल दिया था, इस तरह से अपन कह सकते हैं। और बात करते हैं शासक रहते हुए इन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। ठीक है, तो शासक रहते हुए इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को परास्त किया था। इस तरह से, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी, इस तरह से। और वो मैंने आपको बताई थी कि इनकी जो मृत्यु है वो आपकी जो है टोडा रायसिंह गुफा में हुई थी, लेकिन इनका अंतिम संस्कार गागरोन में किया गया था, अतः उनकी छतरी भी गागरोन में है। तो देखिएगा, आपकी बात करते हैं संत पीपा का जो मैटर करीब करीब पूरा हो गया है। इसमें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, एक तो सवाई जो संत पीपा जो प्रताप सिंह है, इनका मूल नाम दिमाग में रखना, प्रताप सिंह है, और इनका जन्म 1425 गागरोन में हुआ था। इस तरह से इनके गुरु रामानंद जी थे जो गागरोन आए थे, वहीं पर जो है इनसे दीक्षित होकर के वृंदावन चले जाते हैं, कपड़े सीकर गरीबों को बांटते हैं, इसलिए गरीबों के भी दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। तो जन्म 1425, उसके बाद में मूल नाम प्रताप सिंह, दर्जी समुदाय के ये जो है मुख्य आराध्य देव माने जाते हैं। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग में, इनका मंदिर समदनी गांव बाड़मेर में है, जो इन्हीं के भाई के द्वारा बनाया गया, अचलदास खिची के द्वारा। और इनकी जो गुफा है वो टोडा रायसिंह में है, और टोडा रायसिंह गुफा में इन्होंने तपस्या की थी, वहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और मृत्यु भी उनकी वहीं पर हुई। तो अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है। छतरी कहाँ है, तो गागरोन में। मृत्यु कहाँ हुई, तो टोडा रायसिंह गुफा में हुई थी, जो संत पीपा की गुफा कहलाती है। और महत्वपूर्ण लाइन है इसमें, निर्गुण भक्ति परंपरा की अलग जगाने वाले संत कौन थे, तो वो आपके हैं संत पीपा जी। या निर्गुण भक्ति परंपरा का सूत्रपात करने वाले संत कौन थे, तो आपके संत पीपा जी आते हैं। और शासक रहते हुए इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा लोक संत जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह को पराजित किया था, प्रताप सिंह। तो दोस्तों आज इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो दोस्तों आज हमने जो है संत पीपा के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है शायद आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट जरूर करें। कमेंट्स करेंगे तभी अपने को इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो पता चलेगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए जरूर ये फायदेमंद होगा। चलिए दोस्तों, आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल एक नए जो है संत के साथ फिर हाजिर होंगे।